मगर सर ये जरूर है सर, कमिंग बैक टू कश्मीर के, वो इशू अब इनसे इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। कश्मीर के लोग बाहर निकले और अब वो इनकी डिमांड्स अगर ये पूरी नहीं करेंगे तो सर यही अगर चलता रहा तो फिर एक टाइम वो भी आएगा कि आपको कश्मीर के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उन लोगों ने पहले भी कहा था कि ना ये खैबर पुख्तनख्वा है, ना ये बलूचिस्तान है, और ना ये इस्लामाबाद का डी चौक है, और जो 26 नवंबर को 9 मई को आपने किया आप करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे नहीं जी यहाँ पे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो कश्मीरी, क्योंकि मैंने देखा यूनाइटेड है, और जो कौम यूनाइटेड रहती है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये गलतफहमी है किसी की भी। आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, आजाद कश्मीर के लिए अभी तक क्या क्या किया गया, वहाँ कितनी डेवलपमेंट्स है, क्या वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हैं, कुछ पता है आपको? या हमारा कश्मीर इस वक्त कहाँ खड़ा है? हमारा कश्मीर तो दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है, मतलब उसमें मुझे कोई इतना नहीं नोट किया कि कोई उसमें डेवलपमेंट या कुछ इंक्रीज हुआ है। दिन ब दिन वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। कोई मतलब लोग जो वहाँ के हैं वो खुद से भी तंग है, मतलब उनके पास कोई भी कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी कुछ नहीं है। वो इस्लामाबाद वाले हो, पिंडी वाले हो या लाहौर वाले हो, सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि ये गलत है। आप शट डाउन कर रहे हैं, आप ब्लैकआउट कर रहे हैं, आपने मीडिया में इतना बड़ा, ये मैं कहूंगा कि ये रियली अनफॉर्चुनेट कि वहां पे करोड़ों की पॉपुलेशन है और वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन आपने मीडिया को बोला हुआ, क्योंकि मीडिया के सेट भी तो आपसे इश्तिहारात लेते हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सबके इश्तिहारात चल रहे होते हैं सिंध हुकूमत के, और हो सकते हैं पिंडी वाले भी कोई ऐड देते हो, लेकिन अगर ना भी देते उनके हाथ में डंडा। तो इन सारी चीजों की वजह से फिर आप मतलब इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई हालात बेहतर नहीं हो रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि आज, क्योंकि 1 अक्टूबर को उन्होंने बोला था कि मुजफ्फराबाद मार्च होगा, और उस पे वो बिल्कुल डटे हुए हैं, अपनी जो 38 उनकी डिमांड्स थी उस पे भी वो डटे हुए हैं। लेकिन हमारा मीडिया, ये वक्त गुजर जाएगा ना, कश्मीरियों के ऊपर भी गुजर जाएगा, बलोच जो लोग हैं उन पे भी गुजर जाएगा, खैबर पुख्तनख्वा में अगर कुछ हो रहा है उन पे भी गुजर जाएगा। ये खबरें इन तीनों जगहों की नहीं आती, तीनों जगहों की नहीं आती। उस दिन तिरा में। अच्छा एक बात बताएं, ऐसा क्यों है? और इंडिया जो है वो हमेशा ये बोलता है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो खुद हमारे पास भागता हुआ आएगा, वो गद्दारी करेंगे, वो खुद इंडिया से मिलने के लिए बेताब हो जाएंगे, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो वो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है पंजाब कह रही हूँ, कश्मीर के अंदर, उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि क्या इंडिया वाले इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनके लिए कुछ कर नहीं रहे। जाहिर है वो एंड टाइम पर अगर उन्हें कुछ सपोर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली उन्हीं के पास आएंगे, हमारे पास तो नहीं आएंगे ना। ये पिछले कई साल से, 4-5 साल से तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि कश्मीर के लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आराम से बताते हैं, इनकी समझ में नहीं आता। जब तक इनके कान के नीचे दो नहीं लगते गवर्नमेंट के, तब तक इनको समझ में नहीं आता। अब ये क्या परेशान हो गए कि जी इंडियन मीडिया उठा रहा है, जी इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये परेशान है। हर बार ये झूठ बोलकर इन लोगों को वापस भेज देते हैं। हर बार टेबल पर आते हैं और टेबल पे बात करते हैं, और झूठ बोलने का, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है झूठ बोलने की, हम बिला वजह भी झूठ बोलते हैं, तो उसमें उनको झूठ बोल बोल के उनको घरों में वापस भेज दिया जाता है, उनकी स्ट्राइक खत्म करवा दी जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। इस बार मैंने तो वीडियो बनाई है, मैंने कश्मीर के लोगों से कहा है जब तक आपकी डिमांड्स पूरी ना हो जाए छोड़िएगा नहीं इन लोगों को, इसलिए कि ये लोग हर बार उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, हर बार उनको वापस भेज देते हैं। कोई वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही, और ये जो 12 सीट्स चारों सूबों में रखी गई है वो खत्म होनी चाहिए। वो लोग बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वहां पर से जो 12 सीट्स आपने रखी है उनको फिर आप इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को दबाने के लिए, कश्मीर के लोगों को, और फिर कहते हैं कि जी कश्मीर में तो हमारा क्या एक शहरक है हमारी कश्मीर। तो सर ऐसे शहरक नहीं होती, और इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है, और मेरा ख्याल है अब ये बातों से नहीं मानेंगे, डायलॉग नहीं हो सकते। अगर डायलॉग हुए तो फिर हर चीज जब तक पूरी तरह से उनकी मान नहीं ली जाएगी वही होगा। वरना सर क्या है डायलॉग करने में, क्या है डायलॉग करेंगे निकल जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। इनको टाइम नहीं है ना सर, अमेरिका में जाके सामान बेचना है, कभी गल्फ में जाके कुछ बेचना है, किसी को ऑयल दे रहे हैं तो किसी को रियल अर्थ मिनरल पकड़ा रहे हैं, क्या क्या सर बिजनेस कर रहे हैं। अपना काम तो सर भूल ही गए, और बस देखा ना ट्रम्प के आगे कैसे वो जैसे कहते हैं ना जुम्मा बाजार के दुकानदारों की तरह। ये हालत पहुंचा ली आपने कश्मीर की, और सिर्फ कश्मीर, मुझे ये समझ में नहीं आती, एक तरफ बलूचिस्तान में जो हालात हैं, उनके लोग जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए इस्लामाबाद में, तो आपने उनको पकड़ पकड़ के मारा, जेलों में बंद कर दिया, वहां के नौजवानों को जो है वो
जेलों में बंद कर देते हैं। उनकी खवातीन जब वहां पर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट लेकर पहुंची, उनको लाठियों से मारा, वो जेलों में बंद है, डॉक्टर महारंग बलोच समेत और जितनी भी खवातीन है। और उसके बाद जो है फिर केपीके में क्या हो रहा है वो आपने देख लिया। और अब जो है ये कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको पता है कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसको अब कहा जा रहा है, वो यहां तक, इस इंतहा तक कैसे पहुंची है? वो उनका नारा क्या है? उनको रोटी चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको गैस चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको सस्ता आटा चाहिए, उनका जो 12 सीट से होती हैं, इसके ऊपर उनके जो सवालात हैं उन्होंने उठा दिए। उनको कौन से इलेक्शन में क्या चाहिए? ये वो राइट्स हैं जो कि हर कंट्री के लोगों को हासिल होते हैं। तो आप उनको ये राइट्स क्यों नहीं दे रहे? वो बार बार इसके ऊपर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? दिस इज अनबिलीवेबल। और अब हुआ ये कि इतने दिन से चल रहे हैं ये, तो सवाल तो ये बनता है कि अभी तक ये मसला हल क्यों नहीं हो सका? इस वक्त जो कश्मीर में सिचुएशन बन चुकी है, संभाला ही नहीं जा रहा आपसे, यानी आपसे संभाला ही नहीं जा रहा। और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया का हाथ है इसके अंदर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें जो है वो राह की साजिश, वही आप कह देते हैं। बात ये कि वो जो कह रहे हैं कि हमें सस्ता आटा, बिजली, रोटी, पानी, गैस ये सब चाहिए, इसमें कहां से कौन सा ऐसा ये है अनोखा कि वो आपसे कह रहे हैं कि हमें आसमान के सितारे उतार के ला के दे दो कि आप कहें कि इसके अंदर किसी दूसरे मुल्क का हाथ है? ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है। ये अगर आप उनको नहीं दे रहे तो वो ये कहेंगे भाई हम तुम्हारे साथ आए क्यों? फिर वही जो वो कह रहे हैं वहां पर, ये मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं वहां पर। देखिए, बात सारी ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं ना, और जो अवाम होती है, उनके अंदर गुस्सा, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका ये नहीं है कि आप पुलिस फोर्स, लाजमी सी बात है, इक्विप्ड होती हैं, उनके पास गने होती हैं, उनके पास सारा एक गियर होता है, वो कंप्लीट चीज होती है, आप उनको कहें और वो ये सारा कुछ करना शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चीज़ों को मिसहैंडल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और उसकी वजह से वो चीज़ें भी जो शायद बहुत नॉर्मल तरीके से हो सकती हैं, वो बिगड़ जाती हैं। और इस हद तक बिगड़ जाती है कि अभी तक के इतलात के मुताबिक जो मुजफ्फराबाद से खबरें आ रही है कि 14 लोगों की जानें जा चुकी है, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं, और जो 11 लोग हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं। रावला कोर्ट से काफिला आ रहा है मुजफ्फराबाद की तरफ, भाई ठीक है, प्रोटेस्टर्स हैं, उनको आने दें, उनके ऊपर फायर करने की क्या जरूरत है, उनके साथ मतलब शेलिंग करने की क्या जरूरत है, ठीक है, आने दें, मुजफ्फराबाद आके बैठ जाएंगे ना। वैसे भी तो पूरा कश्मीर उन्होंने जाम किया हुआ है, ब्लॉक है, हुकूमत की तरफ से शटडाउन किया गया है इंटरनेट को, मोबाइल नेटवर्क को। हेलो दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया होगा। दोस्तों, पीओके में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं, और दोस्तों सुनने में यह भी आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कोई लोगों की मौत भी हो गई है। पाकिस्तानी पत्रकार यूट्यूबर बोल रहे हैं कि यह जो प्रदर्शन बुनियादी सुविधा ना मिलने के कारण हो रहा है, जैसे बिजली और अन्य चीज, यह भी प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी सेना और सरकार बैकफुट पर लग रही है। और सुनने में यह तक आ रहा है कि प्रदर्शनकारी लोग सेना को नंगा करके पीटा, ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है। पर दोस्तों, ये पाकिस्तानी जिहादी सेना कभी नहीं सुधरेगी। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में सारे सोशल मीडिया और इंटरनेट बंद कर दिया है। पीओके की जनता पर लाठी और गोलियां चला रही है, और कहते हैं कि हमारे कश्मीर में तो कश्मीरी लोग बड़ी आज़ादी के साथ रहते हैं। ये पाकिस्तानी पीओके की जनता को गुलाम बना के रखा है। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।